अपने ही अधिकारी के खिलाफ उगली जा रही गंदगी पर सरकार ने साधी चुप्पी, लेकिन ओवैसी का चढ़ गया पारा। बात बात पर हिंदू मुसलमान करने वाले दिहाड़ी मजदूरों की ओवैसी ने लगाई क्लास, पसर गया सन्नाटा। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव पर सीज फायर के ऐलान के बाद सवाल मोदी सरकार से पूछना चाहिए था, लेकिन दो रुपल्ली के दिहाड़ी मजदूर अपने ही देश के विदेश सचिव के खिलाफ गंदगी उगलने लगे थे। जो सवाल उनको मोदी शाह से पूछने चाहिए थे वो विदेश सचिव विक्रम मिस्री पर थोप रहे थे। यही नहीं, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके परिवार के लिए गंदगी उगली जा रही थी। उनकी बेटी को लेकर ऐसी टिप्पणियां की जा रही थी जो लीचड़ और घिनौना इंसान ही कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी अपने ही अधिकारी के खिलाफ हो रही इस हरकत पर सरकार चुप्पी की चादर ओढ़कर बैठी थी। शायद इसलिए कि जो गंदगी फैला रहे थे वो कमल छापियों के पैदा किए गए दिहाड़ी मजदूर हैं। लेकिन इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने एक एक नफरती के कान को मरोड़ दिया। मोदी के अधिकारी के लिए कमल छापियों से भिड़ गए ओवैसी, सिखाया ऐसा सबक कि अंधभक्त करने लगे काहे का। ये हमारे देश के विदेश सचिव विक्रम मिस्री हैं। सोचिए कितने असहाय महसूस कर रहे होंगे जब अपने ही ट्विटर हैंडल पर अपनी ही बेटी के खिलाफ हो रही घिनौनी टिप्पणी पढ़ रहे होंगे। ऐसे लीचड़ लोगों से बचने के लिए विदेश सचिव को अपना अकाउंट सिक्योर करना पड़ा। शायद वो जानते हैं कि जो गंदगी उगल रहे हैं उनके सिर पर किसका हाथ है। विक्रम मिस्री और उनके परिवार के खिलाफ उगली जा रही गंदगी पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन ओवैसी का पारा चढ़ गया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि विक्रम मिस्री हमारे देश के लिए बिना रुके थके काम करने वाले ईमानदार डिप्लोमेट हैं। शासन और राजनीतिक लीडरशिप की तरफ से लिए गए फैसले के लिए मिस्री को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। ओवैसी की हुंकार के बाद तो सन्नाटा पसर गया है, लेकिन सोचिए किस हद तक गंदगी फैलाई गई है कि लोग अपने ही देश के विदेश सचिव के खिलाफ गंदगी फैला रहे हैं। हाँ, जो सवाल वो विक्रम मिस्री से पूछ रहे थे वही सवाल और उसी अंदाज में सवाल एक बार मोदी शाह से पूछ कर देखें, लेकिन नहीं, वो ना हो पाएगा। जो ये बताता है कि किसके इशारे पर और क्यों विक्रम मिस्री पर सीज फायर का ठीकरा फोड़ने का प्लान था, किसकी छवि बचाने के लिए मिस्री को निशाना बनाया गया। स्पेशल डेस्क द कंटा।